हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जाती हैं और हमारे चैनल के द्वारा बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दी जाएगी। अभी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी कल साइकोलॉजी का वाला पेपर है। कल की जो डेट है उसमें साइकोलॉजी का पेपर है और साइकोलॉजी वाले पेपर क्योंकि कॉमन पेपर है, HIB का भी है, ID का भी, का सबका होता है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं हम अपनी वीडियो में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये साइकोलॉजी वाला पेपर है। तो पिछले साल का पेपर ये 2025 का पेपर है, 24/6/2025 लास्ट ईयर के पेपर है। बहुत मदद होती है आपकी जब आप प्रीवियस ईयर को कोई पेपर देखते हो। बहुत सारे आपको क्वेश्चन का लेवल पता लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो 2025 का ये पेपर है। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। अमूर्त रूप से सोचना और तार्किक रूप से तर्क करने की क्षमता पियाजे की कौन से। अब आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको पियाजे की जो 4 स्टेज है उनको अच्छे से पढ़ना है। चारों स्टेज के नाम भी पता होने चाहिए और उन स्टेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जन्म की अवधि को क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में पता है इसको, जैसे प्रीनेटल, नेटल और पोस्ट। प्रीनेटल मतलब जन्म से पूर्व, नेटल जन्म के दौरान। इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों को देख के तब आपको इसका आंसर करना है। डूरिंग द बर्थ, जन्म के दौरान। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखना है। उसके बाद विकास की वह अवस्था जहाँ व्यक्ति न तो बच्चा होता और न ही वयस्क, उसे क्या कहते हैं। तो ये विकास वाला जो क्वेश्चन है ये, तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ना है, इनकी दोनों की डेफिनेशन पढ़ना और प्रिंसिपल ऑफ ये डेवलपमेंट वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आप ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। धारणा का अर्थ क्या है। धारणा में भी यहाँ पे परसेप्शन के बारे में बात हो रही है। धारणा का अर्थ है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देखते और समझते हैं। ट्रू है फॉल्स। उसके बाद मुस्कुराहट खुशी का पहला संकेत है। ट्रू है या फॉल्स, इसके बारे में। तो ये इमोशंस हैं, इमोशंस को आप किस रूप में देखते हैं, तो ये टॉपिक पे आपको थोड़ा सा याद रखना। अभी यहाँ पे कौन कौन से जो वो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बोला उसके बारे में है मैचिंग करना। थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक के 3 प्रिंसिपल थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें जो प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये थॉर्नडाइक का है। स्किनर का क्या है, पेवलोव का क्या और वेंडुरा का क्या है, ये आपको याद रखना। तो पेवलोव, स्किनर, बंडुरा, थॉर्नडाइक, वॉटसन, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं सबके सिद्धांत को आपको पढ़ना है और उनको अच्छे से याद रखना। मे भी इसमें ये आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा पार्ट बी। एक सेंटेंस में, एक वर्ड में आपको आंसर करना है यहाँ पे। वह शब्द जो गति के लिए मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। एक वर्ड में आपको आंसर देना। दूसरा, मनोविज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन करती है कि लोग शैक्षिक सेटिंग में कैसे सीखते हैं। तो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ये पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे। वह शब्द लिखे जो सीखने और समझने और समस्या को हल करने की क्षमता को दर्शाता है। वो कौन सा शब्द है जो सीखने, समझने और समस्या को हल करने की क्षमता को दर्शाता है, एक शब्द लिखना। तो लर्निंग वाला यहाँ पे लर्निंग की वो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद वह व्यवहार तकनीक का नाम बताइए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में पूछा गया। वह व्यवहार तकनीक का नाम बताइए जो अवांछित व्यवहार को कम करने, बच्चे को किसी स्थिति में हटाने में मदद कर सकते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक टॉपिक है, उसको अच्छे से याद रख लेना कि बच्चा के व्यवहार में कैसे चेंज कर सकते हो आप। उसके बाद किस वर्ष में गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो ये जो मल्टी इंटेलिजेंट का सिद्धांत है गार्डन का, इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ लें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट सी। 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको 4 करने। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। सीखने में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है, यानी लर्निंग के लिए मोटिवेशन क्यों जरूरी है, ये पूछा गया। उसके बाद व्यवहार प्रबंधन तकनीक है, बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक कौन सी है, टोकन इकोनॉमी। उसके बाद सीखने को प्रभावित करने वाले होते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर है जिनसे हमारी लर्निंग। तो 2 फैक्टर को आप ले सकते हो, ये एनवायरमेंट मतलब कि एक्सटर्नल, इंटरनल, या एनवायरमेंटल या इंटरनल, या एक्सटर्नल और इंटरनल, इस रूप में भी देख सकते हो। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी लर्निंग प्रभावित होती है, मतलब कि हेल्थ इशूज भी हो सकते हैं, शरीर बीमार है तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक्सटर्नल ये होगा शोर शराबा बहुत है, डिस्टर्बेंस है, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा। तो एक क्वेश्चन है। उसके बाद प्रकृति और पोषण में
पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये क्वेश्चन दिखे नेचर और नर्चर के बारे में, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। बच्चों में याददाश्त बढ़ाने की रणनीतियाँ कौन कौन से, बच्चे के जो याददाश्त है, तो मेमोरी वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन है, वहाँ से ध्यान से पढ़ना चीज़ों को। ध्यान की अवधारणा मतलब कि अटेंशन का कॉन्सेप्ट बताना, अटेंशन की परिभाषा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें बतानी है। अब आ गए हमारे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैंने पहले बोला था कि जो इंटेलिजेंट वाला, वहाँ से पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आता है। तो ये पूछा गया गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद पियाजे के सिद्धांत के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट बताइए। पियाजे का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पियाजे के 4 स्टेज है, उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में आपको ये बताना। उसके बाद विकास के प्रमुख डोमेन कौन कौन से होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन बच्चे के समग्र विकास में कैसे योगदान देता है। तो डोमेन एक संज्ञानात्मक है, सोशल है, इमोशनल है, बहुत सारे डोमेन है, फिजिकल डोमेन है, वो तो एक यहाँ पे लिख ही दिया इन्होंने। तो बहुत सारे डोमेन है, उनके बारे में आपको लिखना। विकासात्मक चरणों की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। प्रारंभिक बचपन में इन चरणों से विचलन की पहचान करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो अभी हम आपको बस ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, और इंटेलिजेंट वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, और एक क्वेश्चन मेमोरी वाला, और एक स्टेज जो यूनिट 2 है आपको, इसमें बहुत सारी स्टेज है, वो स्टेज भी आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, ये आपका पेपर है पिछले साल का, जो आपकी मदद करेगा। जो आपका पेपर करंट में चल रहे हैं, ये सभी के लिए कॉमन है पेपर, तो सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो अच्छे से अपने एग्ज़ाम कीजिए, कोई डाउट आप पूछिए। जय हिंद, धन्यवाद।